हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाचा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आपके लिए आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी कर्व है जिस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है मूव करने के लिए फ्री हो, ठीक है। तो इसका अगर डायग्राम हम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से जो है डायग्राम मिलेगा हमें, जिसमें ये आपका P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, ठीक है। इस पर जो P पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो अगर हम ड्रॉ करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये जो है आपका EP, EQ, ER, EP, EQ, ER, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी डिफाइंड एज पॉजिटिव चार्ज मूव along the curve when it is free to do so। यानी वो अगर ऐसा करने के लिए फ्री है तो इस कर्व लाइन पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। So may be defined, electric field lines may be defined as, may be defined as the curve along which a small positive charge, would tend to move when it is free to do so। When free to do so, in an electric field। और टेंजेंट क्या कहता है? टेंजेंट आपको डायरेक्शन जो है देता है। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो कर्व होता है ये इमेजिनरी कर्व होता है, वास्तव में ऐसा कोई कर्व नहीं होता है। अगर देखा जाए तो हम इसको मान लेते हैं कि भाई ये इमेजिनरी कर्व है। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो वहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डायरेक्शन हमें मिलती है, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि P, Q, R जो है कोई पॉइंट हैं किसी कर्व पर, ठीक है। सो P, Q, R point on electric field lines, PQR point on electric field lines, the tangent drawn to this curve, the tangent drawn to this curve, tangent drawn to this curve at point P, at point P gives the direction of electric field EP, electric field EP।
और फिर बात करें क्यू की, अगर क्यू से टेंजेंट हमने ड्रॉन किया है तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शो करेगा ई क्यू। बात करें हम आर पॉइंट की, अगर यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉन किया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, ई आर। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो कर्व है ये इमेजिनरी कर्व होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary curve. It really doesn't exist. It really does not exist. It really does not exist. प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? प्रॉपर्टी ये होगी कि जो कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कर्व है ये स्मूथ होगा और कंटिन्यूस होगा। क्या होगा? स्मूथ होगा और कंटिन्यूस होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और एंड होती हैं नेगेटिव पर। स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और एंड होती हैं नेगेटिव पर, इसलिए इसमें जो है कोई भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनता है। तीसरा क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। एक दूसरे को कट करेंगी तो इनके दो टेंजेंट बनेंगे, दो टेंजेंट बनेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल क्या है, नहीं है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं तो वो उस पॉइंट पर जो है क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज इसमें पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are smooth. Electric field lines are smooth and continuous. It doesn't have any break, without break. ठीक है, electric field lines are smooth curves without any ब्रेक, यानी इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू एंड टू द नेगेटिव। Electric field lines are start from positive and to the negative, so it doesn't make a closed curve. It does not make a closed curve. ठीक है, it does not make a closed curve या closed loop, closed curve या closed loop ही लो। टेंजेंट
at any point gives the direction of electric field. Tangent at any point of electric field lines gives the direction of electric field. Gives the direction of electric field. चौथा जो पॉइंट है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर. क्यों नहीं करेंगी? बिकॉज वहाँ पर जो दो लाइन अगर एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करती हैं तो इसका अलग टेंजेंट होगा, इसका अलग टेंजेंट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर cross each other because it makes two tangent which is not possible, which is not possible, which is not possible. ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका टॉपिक फिनिश हो गया. आप वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बी डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do so. अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है तो वो एक कर्व पर जो है आसानी से मूव कर सकता है. ठीक, जो टेंजेंट होता है इस कर्व पर वो जो है डायरेक्शन शो करता है उस पॉइंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, यानी पॉइंट P पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉन किया वो डायरेक्शन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की EP. ठीक, ऐसे ही Q और R पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डायरेक्शन को शो करेगा. और ये जो कर्व होता है ये इमेजिनरी कर्व होता है, ये वास्तव में जो है एग्जिस्ट नहीं करता है कर्व. ठीक, प्रॉपर्टी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है स्मूथ होती हैं और इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ होती हैं और इनमें कोई ब्रेक नहीं होता है. दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव एंड की तरफ चलती हैं. ठीक है, और इसमें कभी भी क्लोज लूप नहीं होता. टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वो डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन जो है देता है किसकी? उस पॉइंट की. ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हमने टेंजेंट अगर खींचा तो वो टेंजेंट हमें डायरेक्शन देगा उस पॉइंट की. ठीक, द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी. अगर क्रॉस करेंगी तो दोनों के टेंजेंट जो है अलग होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही. आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.